स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगे। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे व्लॉग्स पर मारी को बैकलैश करने वालों को मेरा आज का सलाम है। सबसे पहले तो आपको मैं खबर देने जाता हूं कि कल के दिन में 54 रुपये का इंक्रीज़ आया मारी पे और आज की तारीख में 16 रुपये 5 पैसे का अब तक का इंक्रीज़ आया मारी में। ठीक हो गया। सबसे पहले तो आपको मार्केट की खबर दे देता हूँ कि मार्केट की क्या खबरें हैं। KSE 100 इंडेक्स 1,14,975 पॉइंट्स पर चला गया। 1,769 पॉइंट्स की तेज़ी आई है। 1.56% का चेंज आया। 31 जनवरी है, शाम 2 से पहर 2:40 है जिसमें मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ। मार्केट ऊपर गई है, मारी भी ऊपर गया। कल से हमें इंशाल्लाह ये परसों से हमें जनवरी का म्यूचुअल फंड्स का डाटा आ जाएगा और अब एनालाइज करना बहुत आसान होगा क्योंकि नवंबर का म्यूचुअल फंड्स का डाटा पता चल गया कैसे ऑपरेट हुआ, दिसंबर में उसका इम्पैक्ट मिला, वो मुझे एग्जैक्टली हमारी आंखों के सामने है। फिर दिसंबर का म्यूचुअल फंड्स का डाटा उसके तहत आज ये जनवरी में हमें देखने को मिली सारी इन्वॉल्वमेंट। अब जनवरी का म्यूचुअल फंड्स का डाटा आ जाएगा तो 3 महीने का डाटा इनफ होगा ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि भाई मारी का ग्राफ कैसा रहेगा। मैं इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स पे मारी का ग्राफ बना के बताऊंगा कि फरवरी में कैसा रहेगा क्योंकि नवंबर दिसंबर की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑब्जर्वेशन मैंने करके रखी हुई है। सबसे पहले तो बैकलैश करने वालों को मेरा सलाम है। सर रिक्वेस्ट से कहूँगा वो तमाम तर लोग जो कहते थे गिर जाएगा मारी, ऊपर नहीं जाएगा, आपका एनालिसिस गलत है, आपको एनालिसिस करना नहीं आता, यू हैव नॉट गॉट एनी सेंस। मैं बाहर हाँ क्या कह रहा था, नीचे गिरेगा फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरेगा फिर ऊपर जाएगा। 899 में मेरी अपनी बाइंग है, नीचे गिरा है फिर ऊपर जाएगा। मैं कह रहा था बहुत मुश्किल हो रही थी, लोगों को बड़ा दुख हो रहा था कि जी आपकी तो 899 की अपनी बाइंग है, आपको क्या खाक एनालिसिस करना आता है। मैं बोल रहा था ऊपर जाएगा, देखें ऊपर चला गया। कल की तारीख में 54 रुपये ऊपर गया, आज की तारीख में 16 रुपये ऊपर गया है। मे भी मंडे को मजीद ऊपर जाए, मे भी मंडे को नीचे भी आ जाए, पॉसिबिलिटी है। अब जिन लोगों की बाइंग मारी में 400, 450, 500 की है, भाई अब मजीद लालच मत करें, बेचते हैं। मैं तो आपको ये गाइड करूंगा क्योंकि जो चार्ट बन रहा है इसे फिर नीचे आ देना, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। अगर आपका पैसा आज बन रहा है, आपने 400, 450 की बाइंग की हुई है और आपको पैसा बन रहा है तो बेच दें, मत लालच करें। लेकिन रिस्क लेना है कि 700 तक चला जाए, 732 तक चला जाए। मेरी 3 स्लॉट्स में होल्डिंग है। 438 के पॉइंट ऑफ व्यू में एक है, एक 899 में है, एक 732 में है। 3 पॉइंट्स पर है। ठीक है, कलेक्टिवली मैं तो लॉस में हूँ, मैं भी नहीं बेच रहा। आपका अगर कलेक्टिवली प्रॉफिट में है और आप मारी को बुरा भला कह रहे हैं पिछले कई दिनों से तो आप बेच दें। लेकिन येट यू वांट टू टेक रिस्क तो ठीक है, जाने दे ऊपर क्योंकि ये एक अपर कैप मारेगा इसलिए फिर नीचे आ जाना है। इसका चार्ट एनालिसिस चल ही ऐसे रहा है भाई पिछले 2-3 सालों में, 2-3 महीनों में, बल्कि सालों में नहीं, 2-3 महीनों में ऐसा ही चल रहा है। और अब जब नवंबर का म्यूचुअल फंड्स का डाटा सारा देख के हमें पता लगा कि दिसंबर में इसने ऐसे ऑपरेट किया, फिर दिसंबर का म्यूचुअल फंड्स का डाटा देखा कि इसने दिसंबर में कैसे ऑपरेट किया था। अब जनवरी का म्यूचुअल फंड्स का डाटा आने लगा इंशाल्लाह, तो पता लग जाएगा कि भाई जनवरी में इसमें ये चेंजेस थी और ये म्यूचुअल फंड में चेंजेस आई और ये इसके ग्राफ में चेंजेस आई। अब आसान हो जाएगा ये बताना कि फरवरी मार्च कैसा रहेगा। फिल वक्त एनालिसिस यही बता रहा है कि ये अपर कैप मारेगा फिर नीचे आएगा, फिर अपर कैप मारेगा फिर नीचे आएगा। अब अपर कैप कब लगाएगा, डैट इज़ अ पॉइंट। एक अपर कैप इसकी 899 की है, पिछले 1 महीने की देखें तो 732 रुपये की अपर कैप है। लोअर कैप की तरफ जाएँ तो 500 कुछ रुपये की है। तो इस पर डिफरेंस इसे बना के दिया है। जो वाइसली इसको वॉच कर रहा था उससे पैसे बनाए हैं। आज भी अगर किसी ने 2-4 दिन पहले बाई की है 500 रुपये के हिसाब से, 524 या 525 के हिसाब से, तो आज मुनाफा बन रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि आज मजीद जो है वो करना चाहिए। देखें अभी मैं व्लॉग करूँ, 1 रुपया गिर गया। इस वक्त मैं व्लॉग कर रहा हूँ, 1 रुपया गिरा, 617 रुपये पे आ गया 618 से। तो अगर आपका 54 रुपये का कल का मुनाफा है, 15 रुपये का आज का मुनाफा है, तो ये बन रहा है 70 रुपये का मुनाफा। भाई बेच दे। ये आज जुम्मे के दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब ये एडिट होके पता नहीं किस वक्त जाता है। मेरी एडवाइस यही है कि आप बेच दें अगर आपका मुनाफा बन रहा है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, गो फॉर इट। हो सकता है ये अपर कैप करके दोबारा लोअर कैप की तरफ आएगा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जितना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के डाटा को और मारी के चार्ट को बड़ा क्लोजली, वही डाटा रिपीट हो रहा है।
वही फॉर्मेट रिपीट हो रहा है और उसी फॉर्मेशन की रेपिटेशन में यही नज़र आ रहा है, इसे फिर नीचे आना है। अब आई विश के पता नहीं कितना ऊपर तक जाता है, मेरा नहीं ख्याल कि इस पर्टिकुलर स्लैब में ये 900 तक जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि ये 800 तक, शायद 850 तक ये फिर एक नीचे डिप की तरफ जाए, मे भी जा सकता। लेकिन आई विश, लेकिन मेरा एनालिसिस वही 1500 तक का है कि चले लॉन्ग रन तक ही सही, ये इसी तरह अपनी मूवमेंट्स करता रहेगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, लेकिन एक पॉइंट पर आके ये अपनी मूवमेंट्स ले जाएगा आगे 1000 से ऊपर तक की, और 1000 से ऊपर तक लेके जाएगा। 1400-1500 का फिगर मिले तो शायद मैं अपनी होल्डिंग्स जो है उनको क्लियर कर दूँ, या हो सकता है मैं 1000 रुपये में भी अपनी होल्डिंग्स क्लियर कर दूँ। अब फैसला आपने करना है कि आपकी बाइंग कब है। मारी ऐसा शेयर है जो पैसा बना के भी देगा, जो पैसा आपसे निकाल भी लेगा। अब आपने करना ये, जब पैसा बन रहा हो तब बेचें, जब पैसा ना बन रहा हो, जब नुकसान हो रहा हो तब खरीदे। दिस इज़ द ओनली टेक्निक टू मेक मनी फ्रॉम मारी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।